आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक्सेल में कि कैसे हम लोग जो है ग्रेड या पास फेल, ठीक है, कैसे निकालते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक मार्कशीट दिख रहा होगा। तो अब हमको ये करना क्या है कि इसमें हमने रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, टोटल हमने किया है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स हमने बताया है, परसेंटेज निकाला है। अब हमको निकालना है पास एंड फेल, यानी हमको कंडीशन लगाना है कि ये जो टोटल 13 बच्चे हैं इसमें से कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं। तो आप कोई भी कंडीशन आपके पास हो, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि टोटल जो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है वो 500 का, तो हमने कंडीशन ये लगाया है कि जिस बच्चे का मार्क्स जो है 500 में से 250 होगा वो पास होगा और उसके नीचे जिसका होगा वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमको कंडीशन लगाना है। तो सबसे पहले कंडीशन लगाने के लिए हमको कर्सर को पास एंड फेल के नीचे रखेंगे और फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, ठीक है। इक्वल साइन लगाने के बाद हम लिखेंगे इफ़, ठीक। इफ़ फंक्शन का काम क्या होता है कि ये जो है कंडीशन लगाता है, ठीक है ना, कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट करेगा। तो हमने इक्वल साइन लगाया और इफ़ लगाया और ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमको ये जो पास फेल हमको पता करना है। आप चाहो तो परसेंटेज पे लगाओ, आप चाहो तो टोटल पे लगाओ। हम यहाँ पे टोटल पे लगा रहे हैं। तो टोटल का जो एड्रेस है वो क्या है, ये है टोटल। तो टोटल का एड्रेस हमारा H3 है। हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो H3 आ गया। तो हमने बोला कि H3 इज़ ग्रेटर दैन, ठीक, कितना होना चाहिए, 250 अगर होगा तब तो वो क्या होगा, डबल कोट्स में पास हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। अदरवाइज अगर H3 जो है, H3 का मतलब आप समझो कि जहाँ पे 225 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या है, बड़ी है 250 से, तो पहली कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, पास, यानी कि वहाँ पे क्या लिख कर के जाएगा, ये पास है। अदरवाइज अगर H3 ग्रेटर दैन 250 नहीं है तो वहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन वहाँ पे लिख करके आ जाएगा। हमने डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब इसको आप एक बार अच्छे से समझ लो। हमने यहाँ पे लगाया है कि H3 मतलब ये वाला कॉलम, अगर ये H3 ग्रेटर दैन 250 होगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो प्रिंट कर देगा पास। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, यानी H3 जो है 225 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट करेगा ट्राई अगेन, ठीक। या यहाँ पे हम कुछ भी मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो अब हम इंटर कर देंगे, तो इंटर कर देंगे तो हमको यहाँ पे मैसेज आ गया ट्राई अगेन, ठीक है, मतलब कि ये पास नहीं है। अब जब इतना आ जाएगा तो जब यहाँ पे आप लेके जाएंगे कर्सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वाइट बना है ना, ये वाइट वाला जब यहाँ पे जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस को हम लोग बोलते हैं फिल हैंडल। तो फिल हैंडल पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सभी का आ जाएगा रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये पास है, इसका जो टोटल मार्क्स देखिए 354 है, और ये भी पास है, देखिए 264 है, ठीक है, ये पास है, देखिए 313 है, ठीक है, ये पास है, 289 है, ठीक है, बाकी सब क्या है, फेल है। तो ये जो है हम कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं पास या फेल का। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। अब हमको ग्रेड लगाना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ग्रेड लगा सकते हो, चाहो आप ग्रेड टोटल के बिहार पे लगाओ या आप लगाओ किस पे, परसेंटेज के बिहार पे लगाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ग्रेड अपने मन से डिफाइन कर देते हैं, जो आपको मिलेगा ग्रेड आप उस हिसाब से डिफाइन करिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे और लगाएंगे इफ़, ठीक है। इफ़ के बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमको टोटल के बेस पे निकालना है, तो ये टोटल है हमारा, टोटल का पहला जो सेल एड्रेस है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। हमने बोला कि अगर ये 250 होगा, कितना होगा, किसी का मार्क्स अगर 250 होगा तो उसको हम कौन सा ग्रेड देंगे, उसको हम ग्रेड देंगे C, ठीक है।
ये हो गया। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ तो हो चुका है। फिर से हम लिखेंगे H3 इज़ ग्रेटर दैन। मान लीजिए अगर किसी का जो है टोटल मार्क्स अगर 250 है तो उसको हमने दे दिया है कौन सा, सी ग्रेड। अगर किसी का जो मार्क्स है वो 300 हो तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्रेड दे देते हैं। अब वो ग्रेड क्या होगा, हम देते हैं बी ग्रेड, उसको मिल जाएगा। फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे स्पेस देके इफ़ और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है। अगर किसी का मार्क्स, ठीक है, यानी H3 क्या है, 300 के प्लस है, यानी 350 है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ग्रेड दे देंगे। ठीक, डबल कोट्स में ए, ये हमने ग्रेड डिफाइन कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर H3 इज़ ग्रेटर देन 250 होगा तो बोलेगा कि आपका जो ग्रेड है वो सी है। अदरवाइज H3 जो है ग्रेटर देन है 250 से, तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका ग्रेड बी आएगा। अगर मान लीजिए ये H3 जो है ग्रेटर देन 250 हो तो वहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये बेसिकली 3 ग्रेड हमने लगाया है। आप जितना भी ग्रेड लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना ब्रैकेट ओपन है। एक ब्रैकेट ओपन है, दूसरा है, तीसरा, 3 ब्रैकेट ओपन है, तो तीनों को हम एक साथ यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये तीनों ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अब क्लोज करने के बाद हम इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ये फॉल्स बता रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन हम लोग की गलत है। अब वो कंडीशन देख लेते हैं क्या गलत है। अगर आपको फार्मूले को कहीं से अगर आपको चेंज करना है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप यहाँ फार्मूला बार से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टेक हम लोग देखते हैं क्या है, मिस्टेक है ये कॉमा। ठीक है, ये कॉमा जहाँ पे लगा हुआ है ये कॉमा नहीं होगा। ठीक है, उसके जस्ट बाद इफ़ होगा। ठीक, अब ये करेक्शन होने के बाद आपको इंटर करना है। अभी भी कुछ मिस्टेक है। H3 कॉलम पहले चेक कर लेते हैं, ये हमारा H3 है। ठीक है, H3 इज़ ग्रेटर दैन। इसको आप 2 तरीके से भी कर सकते हो। हमने लोवेस्ट टू हाईएस्ट किया है ना, तो अब हम इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कि हमको क्या देना होता है, हाईएस्ट टू लोअर देना होता है। अब हम इस 250 को हम कर देते हैं 350। ठीक है, और 350 करने के बाद हम यहाँ पे ग्रेड को हमको करना है ए। उसके बाद यहाँ पे 300 कर दे, 300 पे बी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे 250 कर देंगे। 250 पे क्या होगा, 250 पे हमारा हो जाएगा सी। अगर मान लीजिए कि 250 अगर होगा तो सी है, मान लीजिए 250 से जिसका और भी नीचे है उसका क्या होगा, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कॉमा, और डबल कोट्स के अंदर जो है हम यहाँ पे लगाएंगे वो हो जाएगा फेल, FAIL। ठीक है, मान लीजिए कि जिसका 250 से नीचे है वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। हमने कंडीशन में भी लगाया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हमारे पास कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट हमने क्लोज किया है। अब क्या एरर है वो भी देखते हैं। तो ऐसे एरर्स आपको आएगी, उससे परेशान नहीं होना। ठीक है ना, तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, डबल कोट्स ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। फिर आप आगे चले जाइए, यहाँ पे डबल कॉमा है, डबल कोट्स ओपन क्लोज है, यहाँ पे फिर से कॉमा होगा, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स के अंदर आपका सी, फिर कॉमा, फिर फेल। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है उसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। ये जो फार्मूला आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ये आपका एग्जैक्ट फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूले में सबसे पहला जो है वो फेल है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाया है कि अगर जिसका 250 से नीचे होगा तो वो फेल हो जाएगा। तो अब जब हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्राई अगेन वाले में सब फेल है, क्योंकि हमने कंडीशन वही लगाया है। देखिए ये जो है वो ए ग्रेड है। ठीक है, और ये इसका क्या है, हमारा सी ग्रेड है, ये फेल है, ये बी ग्रेड है, फेल है, फेल है।
तो ये चीज़ें जो हैं आप निकाल सकते हो ईजिली। ये बात समझ में आ गई होगी आसानी से। हाँ, ये फार्मूला जो है आपको बहुत ध्यान से लगाना है। ये जो यहाँ पे कॉमा ये सारी चीज़ें हैं उसको आप ध्यान से लगाओगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉमा का मिस्टेक्स हो गया तो वो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इतना हो जाने के बाद हम लोग चीज़ देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी कॉलम पे अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहते ये हैं कि जो जो पास है, ठीक है, जो जो स्टूडेंट यहाँ पे पास है, ठीक है, तो उसका जो मार्क्स है, ठीक है, वो ग्रीन में आ जाए, और जो जो फेल है उसका जो मार्क्स है वो रेड में आए। तो उसके लिए हमको कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब जाएंगे होम में, होम टैब में आप जाएंगे यहाँ पे स्टाइल में, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं जाना आपको, आप सीधा चले जाइएगा न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स में आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेल कंटेंट। अब यहाँ पे फॉर्मेट सेल दैट कंटेंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है टू वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। हमने यहाँ पे लगाया है बिटवीन का मतलब कि रेंज हमको देना है। ठीक है, तो रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे या रेंज हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे बोला है कि जिसका मार्क्स, ठीक है, कहाँ से 0 से लेके और 2 to 5 के बीच में हो, यही वाले बच्चे क्या हैं, फेल है। ठीक है, तो हम इसका जो कलर है वो क्या कर देंगे, फेल वालों का कलर हमको रेड करना है, तो फिल में हम इसका कलर को रेड कर देंगे और ओके कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें क्या हो गई, करेक्ट हो गई बिल्कुल। अब ये फेल वाला कंडीशन में लगा के ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, हमने कंडीशन लगाया है कि जिसका मार्क्स क्या होगा 255 से लेके, ठीक है, और क्या है नीचे तक है वो फेल है। तो जो जो फेल होगा उसका यह यहाँ पे जो कलर दिख रहा है वो क्या है, रेड दिख रहा है। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है। एक तो हमने फेल के लिए कंडीशन अप्लाई कर लिया है, अब हमको पास के लिए कंडीशन अप्लाई करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम जाएंगे यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे, और न्यू रूल्स पे जाने के बाद जो है हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर रेंज हमको जो पास वाली देनी, पास कौन होगा, यानी 2 to 5 यानी 6 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के और 500 के बीच में जिसका नंबर है वो क्या है, पास होगा। तो उसकी की फॉर्मेटिंग हमको करनी है। ठीक है, तो उसका कलर हमको जो भी करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। उसको हम येलो कर लेते हैं। ठीक है, उसको कलर जो है हम बैकग्राउंड का येलो कर लेंगे। अब ओके कर देंगे, अब यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमने जो कंडीशन लगाया है वो यहाँ पे येलो कलर का हो गया। जो बाकी फेल हैं वो हमारे किस कलर के हैं, रेड कलर के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लगा सकते हो। और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे, आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो ईजिली। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स के फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, वो सारे फीचर्स लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको आइकन्स मिलेगा, बार मिलेगा। ठीक है, तो जिस टाइप्स का इफ़ेक्ट आप लगाएंगे वो इफ़ेक्ट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी जैसा मार्क्स उसकी वैसी वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, ये सब जो है अलग अलग इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये आप इसको आप और डिज़ाइन करने के लिए जो है आप इसको और अच्छे तरीके से जो है आप चाहते हो तो फॉर्मेट ईजिली कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप लगाना चाहते हो वो ईजिली जो है डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब एक्सेल्स में जो है इम्पोर्टेंट सब फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यूज़ जो है आप मोस्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है डिज़ाइन है, आप इसको फॉर्मेट करके अपने पेज को अट्रैक्टिव वगैरह जो भी है वो बना सकते हो ईजिली। ठीक है,
इसमें भी अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसमें लगाने से कंडीशन समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम इसमें नहीं लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे लगा सकते हैं हम लोग, तो इस पर भी हम लगा देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट हो गया। कलर स्कीम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ऐसे आप डिज़ाइन जो है अपने पेज का जो है इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो इसको आप डिज़ाइन कर लो यहाँ से। इसका बैक कलर आपको चेंज करना है तो बैक कलर आप यहाँ से ले सकते हो, ये बैक कलर है, जो कलर आपको चाहिए वो आप कलर यहाँ से ईज़िली ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है आप लोगों को चीज़ें बनानी है। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको ना समझ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया है आपको पास फेल ग्रेड एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कि कैसे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।